अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बच्चों के साथ निकले। बच्चों की विंटर वेकेशंस चल रही है, तो आज हम इन्हें घुमाने जा रहे हैं बुलेवर्ड शॉपिंग मॉल। वहाँ पे प्ले एरिया है, तो चले सफ़र शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और ये मेरी पहली व्लॉग टाइप वीडियो है, तो अपनी राय से ज़रूर मुझे कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं इस तरह की व्लॉग टाइप वीडियोस बनाता रहूं तो वो भी आप मुझे मेंशन करें। जाम शोरों से बुलेवर्ड तक का जो फासला है वो तकरीबन 20 किलोमीटर है, और इस 20 किलोमीटर के दरमियान बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्पॉट्स आते हैं और एक दो घूमने की जगहें भी हैं। तो अगर आप इन तमाम तर स्पॉट्स और घूमने की जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, रोड ट्रिप फ्राम जाम शोरो टू बुलेवर्ड मॉल। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। ख़ासतौर पे अगर आप हैदराबाद से ताल्लुक़ नहीं रखते या फिर आप जाम शोरो नहीं आए कभी, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी आपके लिए। और उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जाम शोरो और बुलेवर्ड मॉल के दरमियान कौन कौन सी घूमने वाली या फिर इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो हैं वो मौजूद हैं। जाम शोरो और हैदराबाद के दरमियान एक जो घूमने की जगह है वो है कोटड़ी बैराज और अल मंज़र। कोटड़ी बैराज बेसिकली जो है वो हैदराबाद और जाम शोरो जो है उसका कनेक्टिंग पॉइंट है। जिस तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहर कहलाए जाते हैं, तो हम हैदराबाद और जाम शोरो को भी जुड़वा शहर कह सकते हैं। जस्ट एक ब्रिज है, तो ब्रिज की एक तरफ आप आ जाते हैं तो जाम शोरो में आप एंटर हो जाते हैं, और जैसे आप ब्रिज क्रॉस करते हैं कोटड़ी बैराज की तो आप हैदराबाद में दाखिल हो जाते हैं। जाम शोरो से बुलेवर्ड तक पहुंचने में जो वक्त दरकार होता है वो तकरीबन 30 से 35 मिनट है, अगर ट्रैफिक जाम ना हो। अगर ट्रैफिक जैम आपको मिल जाती कहीं पर तो वो एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। तो चलिए जनाब, अब हम बुलेवर्ड मॉल पहुंच चुके हैं और ये सामने अभी सिक्योरिटी चेक होगा, तो वो गाड़ी वगैरह चेक की जाएगी और उसके बाद हम एंटर होंगे। तो अब हम सिक्योरिटी चेक के बाद एंटर हो चुके हैं, और ये सबसे पहले यहाँ पे वैलेट पार्किंग है। अगर आप वैलेट पार्किंग करना चाहें तब भी ठीक है, या फिर अगर आप खुद से पार्क करना चाहें तो आप अगर बाहर पार्क करते हैं तो ये नॉर्मली 100 रुपीज़ आपसे लिए जाते हैं। और अगर आप अंदर बेसमेंट में पार्क करते हैं जो एक्चुअल पार्किंग है विजिटर्स के लिए, तो उसके लिए 50 रुपीज़ आपसे चार्ज की जाती है। हमने पार्किंग फीस पे कर दी और अब हम बेसमेंट में एंटर हो रहे हैं। राइट साइड पे ये जो नजर आ रहा है आपको, यहाँ से हम एंटर होंगे ऊपर मॉल में। तो आइए पहले गाड़ी को पार कर लेते हैं। तो जब आप बुलेवर्ड मॉल आते हैं तो आजकल कोविड की वजह से आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मोबाइल में सेव होनी चाहिए उसकी पिक वगैरह, क्योंकि जब आप एंटर होंगे तो आपसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाएगा। तो उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर उसकी इमेज निकाल लें, या फिर जो वैक्सीनेशन कार्ड हो वो अपने साथ रखें। प्ले एरिया में बच्चे जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं, लेकिन उससे पहले कुछ विंडो शॉपिंग होगी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं वहाँ तो इस तरह के शॉपिंग मॉल्स बहुत ही कॉमन हो चुके हैं, लेकिन हैदराबाद में बुलेवर्ड मॉल ये पहला शॉपिंग मॉल है इस नौयत का, तो इसलिए भी ये बहुत फेमस है और अक्सर लोग यहाँ आते हैं। तो न सिर्फ हैदराबाद और जाम शोरो बल्कि जो अंदरूनी सिंध के बाकी लोग हैं, जब वो हैदराबाद आते हैं तो बुलेवर्ड मॉल ज़रूर आते हैं। बुलेवर्ड मॉल में कैप्सूल लिफ्ट भी अवेलेबल है, तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो इस लिफ्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं।
घर से निकलते हुए तो प्रॉमिस किया गया था कि भाई विंडो शॉपिंग होगी, लेकिन जब शॉपिंग मॉल में ख़वातीन आ जाएं तो ये कैसे मुमकिन है कि विंडो शॉपिंग भी हो। तो कुछ ना कुछ शॉपिंग तो लाजमी है। तो भाई विंडो शॉपिंग मिनी शॉपिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। बुलेवर्ड मॉल में एक बेसमेंट है, फिर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद सेकंड फ्लोर। बेसमेंट में व्हीकल्स की पार्किंग है, गाड़ियों की पार्किंग है, और ग्राउंड फ्लोर पर डिफरेंट ब्रांड्स आपको मिलेंगी। मसलन अलमीरा है, जे डॉट है, अलकरम है, और इसके अलावा आइडियाज़, गुल अहमद और खादी। इसके अलावा दी ग्रोसर सुपर स्टोर वो भी ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है। अब हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। तो देखें, बच्चों का ख्याल रखना है। तो शायान गिर गया था एस्केलेटर से, लेकिन शुक्र है कि वो ऊपर पहुंच चुका था। तो इसलिए जब आपके साथ बच्चे हों तो एस्केलेटर पर बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। थोड़ी सी बेध्यानी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फर्स्ट फ्लोर पे जो आपको शॉप्स मिल जाती हैं उसमें ब्रेकआउट है, इडन रोब है, आउटफिटर्स हैं, बोनेंजा है, निशात है। तो ये तमाम तर ब्रांड्स आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेंगी। फर्स्ट फ्लोर से भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की गई और अब हम ऊपर सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली प्ले एरिया है बच्चों के लिए, और एक शॉप है बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी से आप तमाम तर फेमिलियर होंगे कि बच्चा पार्टी जो शॉप है, यहाँ पे आपको किड्स से रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं या टॉयज़ हैं, तो तमाम तर चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं किड्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेने में, तो आप बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो शायन और महानूर ने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की बच्चा पार्टी से, और उसके बाद अब हम प्ले एरिया में एंटर हो रहे हैं। प्ले एरिया की जो एंट्री टिकट है जस्ट एंटर होने के लिए, वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। 2 साल या उससे छोटे उम्र के जो बच्चे हैं वो फ्री हैं, और इसके अलावा तमाम तर के लिए आपको 50 रुपीज़ पर जो है पर्सन पे करना होगा। प्ले एरिया में एंटर होने के बाद राइट साइड पे ये सामने जो हमारे पास है ये काउंटर है, कैश काउंटर। तो अगर आप आते रहते हैं तो आपके पास एक कार्ड बना होगा, तो अगर वो कार्ड आपके पास मौजूद है तो आप जस्ट उस कार्ड में बैलेंस डलवाएंगे और फिर वो कार्ड यहाँ यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा कार्ड के अलावा रिस्ट बैंड का ऑप्शन भी है, जिसमें आपको रिस्ट बैंड दिया जाएगा, और काफ़ी सारे जो अट्रैक्शन हैं वो फिर आपके लिए फ्री होंगे। तो हर एक की जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट हैं। तो आप जैसे काउंटर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे तमाम तर रेट लिस्ट मौजूद है, तो आप उस रेट लिस्ट को देख सकते हैं। हमारे पास कार्ड पहले से मौजूद है, तो हमने जस्ट इसमें 1000 रुपीज़ का बैलेंस डलवाया है, और अब फन टाइम शुरू होता है बच्चों का। सबसे पहले बच्चे जाते हैं लेज़र मेज़ में, और ये इस तरह से है कुछ कि लेज़र लाइट्स होती हैं और मेज़ बना होता है। तो आपको लेज़र लाइट से बच के बाहर निकलना होता है। ये डॉजन कार्स हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो तब तो बुलेवर्ड मॉल या प्ले एरियाज नहीं थे, तो रानी बाग में फनलैंड हुआ करता था, तो वहाँ पर भी डॉजन कार्स मौजूद हुआ करती थी। तो हम जाया करते थे और इन डॉजन कार्स पे बैठते थे। सबसे छोटा जो बेबी है उसको जब हमने इस राइड पे, हॉर्स राइड पे बिठाया, तो उसके बाद उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो उसको हमने ज़बरदस्ती यहाँ से उठाया। तो यहाँ पे बच्चों ने खूब मज़ा किया, डिफरेंट राइड्स ली, वीडियो गेम्स खेली। उसके बाद फाइनली हम बाहर आ गए। तो फाइनली अब हम बाहर आ चुके हैं, और इस फ्लोर पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसा कि फूड कोर्ट है। तो अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो आप इस फ्लोर पे आएँ और यहाँ पे इंजॉय करें। KFC, मैकडोनल्ड और डिफरेंट ब्रांड्स की शॉप्स मौजूद हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे सिनीपेक्स सिनेमा भी मौजूद है, तो अगर आप मूवीज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो सिनीपेक्स सिनेमा में आप जा सकते हैं, टिकट लें और इंजॉय करें मूवीज़ को।
तो हम इस फूड कोर्ट में कुछ देर के लिए बैठे और कुछ खाने पीने के बाद अब वापसी का सफ़र शुरू है और अब हम वापस फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर बच्चों ने कहा कि उन्हें सवारी करनी है, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उन पे। तो शायन अपनी सवारी बदलता रहा और बिलाखिर अब उन्होंने तय कर लिया है कि उनको कौन सी सवारी करना है। तो शायान जिस सवारी पे मौजूद हैं तो उस पर हमने शाज़ेन को भी बिठा दिया ताकि वो भी थोड़ा बहुत इंजॉय करें। तो अगर आप बच्चों के साथ बुलेवर्ड मॉल आते हैं तो यहाँ पे आपके पास प्ले एरिया भी मौजूद है और इस तरह की छोटी मोटी और भी एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को थोड़ा बहुत इंजॉय करवा सकते हैं और उनको एक अच्छा वक्त दे सकते हैं। और अगर आपके पास कैश ख़त्म हो जाए तो उसके लिए यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ATM मशीन भी मौजूद है, तो आप ATM से पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे दी ग्रोसर शॉप मौजूद है, तो यहाँ से आप अगर कोई शॉपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की और अब हम बेसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रोसर शॉप में आपको मीट मिल जाएगा, वेजिटेबल्स भी मौजूद हैं और हर तरह की चीज़ें जैसे बाकी सुपर स्टोर्स पर मौजूद होती हैं वो यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया प्ले एरिया में और बुलेवर्ड मॉल में। तो इस ट्रिप में हमने भी एक सबक सीखा कि अगर आपसे स्पाउस कहें कि विंडो शॉपिंग है तो ये एक्चुअली विंडो शॉपिंग नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मुझे आप अपनी राय से ज़रूर कमेंट्स में आगाह करें कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं ताकि मैं उसी तरह की वीडियोस इस चैनल पे आपके साथ शेयर करता रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।